नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। दोनों और उनके गठबंधन को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी या रामविलास वाली जो पार्टी है, उसे लेकर ये चर्चा थी कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब खुद चिराग पासवान ने इस पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। सीटों की मांग पर चिराग का बयान सामने आया। एक निजी चैनल को उन्होंने बातचीत में, इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं 40 से ज़्यादा सीट मांग रहा हूँ या 50 से कम। ये सब महज अटकलें हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया और कभी भी सार्वजनिक रूप से सीटों पर चर्चा नहीं की है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के बहनोई और लोजपा रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उसके सांसद अरुण भाटी ने ज़्यादा सीटों की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जब 2 सीटें जीतने वाली पार्टी को 12 सीटें मिल सकती हैं, तो उन्हें ज़्यादा सीटें क्यों नहीं मिल सकती। अब इस पूरे मामले पर खुद लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी बात रखी है। लोकसभा चुनाव में लोजपा आर का 100% रहा जीत का स्ट्राइक रेट। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उनकी जीत का 100% स्ट्राइक रेट रहा। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। बिहार में एनडीए का लक्ष्य 225 से ज्यादा सीटें जीतना है। चिराग इसके पहले पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित नव संकल्प महासभा में विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए और एनडीए की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। कहा कि पार्टी ने बिहार के जिलों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को लोगों तक पहुंचाया है। चिराग ने कहा कि बिहार अब विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के लिए समर्पित है। इस बार एनडीए का लक्ष्य 225 से ज्यादा सीटें जीतने का है। विपक्षी एमवाई समीकरण पर चिराग पासवान ने तंज भी कसा। विपक्ष के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर तंज कसते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरे लिए एम का मतलब महिला है और वाई का मतलब युवा है। बिहार को जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का वास्तविक विकास तभी संभव है जब सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए।